अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पैराग्राफ की तशरीह करने का सही तरीका बताऊंगी। यूँ तो आपको बहुत सी की बुक्स में पैराग्राफ की तशरीह मिल जाएगी, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो सबसे अलग और मुनफरिद है। अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ की तशरीह करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सवाल कुछ यूँ दिया जाता है कि दिए गए पैराग्राफ की तशरीह कीजिए, हवाला मतन तहरीर कीजिए और सियाक व सबाक लिखिए। अब सबसे पहले बात मैं हवाले मतन का करूँगी। इसमें मुसन्निफ़ का नाम लिखा जाता है और सबक का उन्वान लिखा जाता है। मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर होता है और सबक उन्वान का भी 1 नंबर आपको मिलता है। अब बात करूँगी सियाक व सबाक के बारे में। सियाक का मतलब पहले वाला और सबाक का मतलब बाद वाला। इसमें तशरीह के लिए दिए गए पैराग्राफ में से कुछ नहीं लिखना होता, बल्कि तशरीह तलब पैराग्राफ से पहले का सबक मुख्तसर तौर पर आप लिखें और फिर तशरीह तलब पैराग्राफ से बाद वाला सबक मुख्तसर तौर पर लिखें। यानी पूरे सबक का एक मरकज़ी ख्याल आपने तहरीर करना होता है। कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं कि जो पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाता है वही सियाक व सबाक में लिख देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। इस तरीके से अगर आप लोग लिखोगे सियाक व सबाक तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। सियाक व सबाक के टोटल नंबर जो हैं वो 3 होते हैं। अगर कोई बच्चा सही तरीके से सियाक व सबाक करेगा तो इसे 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। इसकी जो लंबाई है वो 11 से 12 सतरें होती हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लंबा तहरीर करोगे तो वो एक खुलासा टाइप बन जाएगा, तो इसके आपको मार्क्स या तो मिलेंगे नहीं या फिर आपके नंबर कट जाएंगे। अब मैं बात करूँगी पैराग्राफ की तशरीह की। तशरीह करते हुए सबसे पहले आपने मुसन्निफ़ के मुतल्लिक चंद सतरें लिखें अगर आपको पता है। अगर आप मुसन्निफ़ के बारे में कुछ नहीं जानते तो ये सतरें आप छोड़ दें। उसके बाद तशरीह तलब पैराग्राफ से पहले का सबक आपने मुख्तसर तौर पर लिखना होता है और ये लिखने के बाद आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। जैसे ही आप पैराग्राफ की तशरीह शुरू करने लगे तो इस फ़िक्र को हाईलाइट कर दें कि तशरीह तलब पैराग्राफ में ये बताया गया है। इसका मकसद ये है कि पढ़ने वाले को फौरी तौर पर पता चल जाए कि बच्चे ने पैराग्राफ की तशरीह यहाँ से शुरू की है। अब आपको मैं पैराग्राफ की तशरीह का तरीका बताऊँगी। ये तशरीह आपने 1/3 करनी होती है। ये 1/3 आप किस तरह से कर सकते हो, इसमें आप मुश्किल अल्फाज को आसान कर दें। इसमें कोई शेर लिखा जा सकता है, कोई हदीस या कोई कुरानी आयत लिखी जा सकती है, किसी का कौल लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप किसी शेर की तशरीह करते हो, अपने अल्फाज में उसे बढ़ा देते हो, उसमें हवाले के शेर भी लिख देते हो, इसी तरह से आपने इस पैराग्राफ की तशरीह आपने करनी है। जब आप पैराग्राफ की तशरीह कर चुको तो उसके बाद तशरीह तलब पैराग्राफ से बाद वाला सबक आपने मुख्तसर तौर पर लिखना होता है। ये तशरीह तलब पैराग्राफ से पहले का सबक और बाद वाला मुख्तसर तौर पर इसलिए लिखना होता है ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि बच्चा इस सबक से मुतल्लिक तमाम बातें जानता है। अब आप इसके नंबर के बारे में बात करती हूँ कि इसके जो मार्क्स हैं टोटल वो 10 हैं। अगर इस तरीके से आप पैराग्राफ की तशरीह करोगे तो आपको 10 में से 7 नंबर मिल जाएंगे। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे तशरीह में पूरा का पूरा सिर्फ खुलासा तहरीर कर देते हैं और एक चेक करने वाला ढूंढता ही रह जाता है कि बच्चे ने तशरीह तलब पैराग्राफ की तशरीह कहाँ की है। ये तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ की तशरीह करोगे तो वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि ये सिर्फ खुलासा है और उसके नंबर आपको 2 या 3 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको इस तरीके की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी बहुत सी बातें नहीं पता चलें तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको मज़ीद वजाहत कर दूँ।